थोड़ा नेट का आज इशू है, हैं? चर्चा चल रही है कि ये जो सामायिक है, ये सामायिक हमारे अहिंसादि 5 व्रतों की पूर्णता का कारण है। यानी इसका जो संबंध है वह 5 व्रत। कौन से 5 व्रत? चाहे वो महाव्रत है कि अनुव्रत है, इन उनकी परिपूर्णता का कारण है ये। अर्थात सामायिक से जो समता का अमृत मिलता है, उसी के साधन रूप है ये 5 व्रत। इसमें एक चीज निकल के आती है दीपक, समझना। जो लोग अकेला ये समझते हैं कि भाई दूसरे जीवों की हिंसा और अहिंसा से हमें क्या, चोरी और झूठ से हमें क्या, बात समझना। लेकिन इसका सीधा संबंध तेरे साम्य भाव रूप सुख से है। क्या बोला? देखो, ध्यान देना। यदि चित्त में किसी भी जीव के लिए बुरा सोचता है, उसी समय इसके सुख रूपी प्राणों का घात हो जाता है। मतलब वह परिणाम निराकुलता का घात करता है। झूठ का परिणाम इसकी निराकुलता सहजता का घात करता है। चोरी का परिणाम इसकी निराकुलता का सहजता का घात करता है। कुशील का परिणाम इसकी सहजता निराकुलता का घात करता है। परिग्रह का भाव इसकी शांति सहजता निराकुलता का घात करता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? और पाप की परिभाषा क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अरे भाई, जो दुख का कारण होगा वो भला कार्य कैसे हो सकता है? बुराई तो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जिसने भविष्य में बुरा करेगा, ये मत देखो दीपक, हे भैया हिंसा मत करो, इससे बहुत पाप का बंद होगा, उसका बड़ा नरक में फल भोगना पड़ेगा। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील सेवन मत करो, इनके फल बहुत बुरे आएंगे। देखो, ये विवक्षा अपनी जगह बहुत अच्छी है कि क्या, कि जिसे अभी वर्तमान में ये भाव दुख रूप नहीं लग रहे, इसमें आकुलता नहीं लग रही, उन्हें भविष्य की आकुलता और दुख दिखाना जरूरी है। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि भविष्य को किसने देखा? बात समझना, भविष्य में आएंगे नहीं ये नहीं, भविष्य को किसने देखा? कि उस समय जब फल आएगा हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे, ये किसने देखा? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब इन पाप भावों का फल होगा, हो सकता है उस समय हम अपने ज्ञान भाव में ऐसे स्थिर हों तो दुख नहीं आए, हमको दुख का वेदन नहीं हो। ये संभव है कि नहीं? ख्याल में आया? परंतु भविष्य के दुख से तो बच सकते हैं, परंतु वर्तमान के पाप भाव रूप जो दुख का वेदन है उससे नहीं बच सकते। क्या बोला? साइंस समझ में आई कि नहीं आई? क्या भविष्य में जब इन पाप भावों का फल आएगा, उस समय हम इन्हें भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे इसकी गारंटी नहीं। क्योंकि अज्ञान दशा होगी तो भोगेगा, पर ज्ञान दशा वीतरागता होगी तो नहीं हो भोगेगा भेद विज्ञान में। परंतु वर्तमान में तो भोगे बिना तू रह सकता नहीं। बात समझे कि नहीं समझे?
इसलिए ज्ञानी जन तो वर्तमान में अपने को दुख से बचाते हैं, इसलिए उनके पाप छूट जाते हैं। और अकेले अपने को बचाने के लिए नहीं, वहां बहुत सारे भाव हैं। ध्यान से सुनना, अपने को बचाने का विवेक है और दूसरे के प्रति मैत्री और दया भी है। तो दया भी काम करती है और अपना को विवेक भी काम करता है। बात को समझना जरा। श्रद्धा ज्ञान भी काम करती हैं और जो वहां रागांश है वो भी काम करता है। आई बात समझ में कि नहीं आगे? और ऐसा तो रहा नहीं कि दूसरों के प्रति दुर्भाव रह जाए कि वह नहीं, मैं तो उसे खत्म करूंगा, मारूंगा, काटूंगा, पीटूंगा, उसका चोरी करके माल हड़पूंगा, ऐसा करूंगा। ऐसी द्वेष कसाई नहीं रह जाती। दीपक समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, विचार करो। इस प्रकार से इन व्रतों के माध्यम से, इन व्रतों के माध्यम से जो चलना हो रहा है, आखिर उसका डेस्टिनेशन क्या है? क्या कहा? डेस्टिनेशन को क्या कहेंगे? गंतव्य। उसका गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना चाहता है वो? आप समझ गए क्या नहीं? हाँ, पहुंचेगा कहां? तो वह समता में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सुनो ध्यान से, उसको सबसे पहला सूत्र ये पढ़ाया गया था, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। और आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने यही से स्थापना करके ये बात चर्चा प्रारंभ की थी। याद आ गया? और कहा था कि एक एक जितना भी ये सब अणुव्रत महाव्रत और सारी चर्चा आएगी, अपन यहीं से शुरू कर रहे हैं और इसी को ही पूरा का पूरा हम इस पर फोकस करेंगे। आगे आगे नहीं आगे। हाँ, आया समझ में ना? क्या बोला? मतलब आत्म को ही थे सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। उसको ये चीज बैठा दी, उसने स्वीकार कर ली भगवान की। ये क्या, ये आत्मा का ही सुख में है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन वह सुख कैसा है? आकुलता बिना का सुख है। आई बात समझ में क्या नहीं है? देखो ध्यान देना, इस संदर्भ में अभी अभी मेरे निगाह में आया था, अभी 2 मिनट पहले ही, पद्मनिंदी पंचविस्तिका में मुझे एक श्लोक भी मिला है इस संदर्भ में। मैं अभी पढ़ता हूं, देखो। 74 नंबर का है ये। क्या 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 कहते हैं इसमें? हैं? यहाँ संसार में मूर्ख प्राणी के चित्त में तो कुछ तो सुख और कुछ दुख रूप प्रतिभासित होता है। क्या कहा? यहाँ संसार में मूर्ख प्राणी के चित्त में कुछ तो सुख और कुछ दुख रूप प्रतिभासित होता है, किंतु विवेकी जीव के चित्त में, किंतु विवेकी जीव के चित्त में सदा सब दुखदायक ही प्रतिभासित होता है। क्या मतलब? मूर्ख को कुछ दुख और कुछ सुख भासित होता है, लेकिन विवेकी को सब दुख ही भासित होता है। मतलब क्या हुआ कि अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्री के प्राप्त होने पर सुख मानता है
और उसका वियोग हो जाने पर दुख का अनुभव करता है। किंतु विवेकी प्राणी इष्ट सामग्री की प्राप्ति और उसके वियोग दोनों को ही दुखप्रद समझता है। तो सुख किसे समझता है? निराकुलता को सुख समझता है। ये बात बैठ गई। हाँ, निराकुलता में सुख। सुख की परिभाषा अनुकूलता का सुख नहीं, निराकुलता का सुख। समझ आ रहा है? निराकुलता का सुख, वो निराकुलता का सुख आकुलता रूप भावों के अभाव में है। और ये तमाम भाव मोह राग द्वेष के आकुलता रूप है। जहां इन भावों का उपशम है, क्षय है, क्षय उपशम है, उतने उस रूप में वहां सुख है। ए भैया क्या कह गए? ख्याल में आ गया? जहां जैसी स्थिति आप समझ लेना। लेकिन ये भाव और ये सुख आपस में रेसिप्रोकल, क्या कहते हैं उसको, है, मैथमेटिक्स का होता है ना, कि जहाँ ये भाव है वहां दुख, जहाँ ये भाव का अभाव है वहां सुख। ख्याल में आ गई बात? अब एक फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया? ये ध्यान से सुनना। अभी ये पूर्व संस्कार से विकल्प आता है। क्या विकल्प आता है? कि चलो अमुक जगह घूम के आते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब इसको भोगी लोग कहते हैं बड़ा मजा आएगा। कोई कहता है बड़ा अच्छा लगेगा। समझ, बात समझ गए ना? लेकिन वहां जाने से अच्छा लगेगा कि वहां के विकल्प का अभाव होने पर अच्छा लगेगा? ये वस्तु मिल जाए तो अच्छा लगेगा, मेरे अनुसार पदार्थ परिणम जाए तो अच्छा लगेगा, मेरे विकल्प की पूर्ति हो जाए तो अच्छा लगेगा। ज्ञानी जानता है विकल्प का अभाव हो जाए तो अच्छा लगेगा। क्या कहा? माने इस परिणाम के अभाव में, आ ये सुनना, सुनाना, जाना, आना, देखना, खाना, पीना, ताकना, संग्रह करना, प्रवृत्ति करना, ये सब विकल्पों के अभाव में तो अच्छा लगे। अब ध्यान से सुनो, देखो। अब थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखना कि इन सब में जो यह चेतना पर की अनुगामी हो रही है, एक कषाय का अनुगमन कर रही है, आप समझिए ना, उसे फॉलो कर रही है, तो ये परोन्मुख भाव होता हुआ दिखाई देगा। ये परोन्मुख भाव, और इस परोन्मुख भाव में वर्तती हुई आकुलता दिखाई दे। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इस परोन्मुख भाव में वर्तती हुई आकुलता, यहाँ तीन चीजें, एक पर, एक परोन्मुख भाव, और एक परोन्मुख भाव में वर्तती हुई आकुलता। जिसको पर की लुब्धता इतनी है, उसे तो परी पर दिखता है, परोन्मुख भाव भी नहीं दिखाई देता।
तो उसकी आकुलता कहाँ से दिखाई देगी? उसको तो पर मिले, नहीं मिल रहा है, ये आकुलता दिखती है। मिल जाए तो खत्म हो जाती। बात समझ रहे हो ना? क्या 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 के जैन जी, पकड़ रहे हो मेरी बात? आपको देखना पड़ेगा। अभी देखो, यहां से बोलना हो रहा है, आपका सुनना हो रहा है। तो जिस क्षण, अब क्या बताएंगे, ये जो, ये परोन्मुखता है, इस परोन्मुखता में भार है। और यदि ये विकल्प का अभाव हो जाए तो निर्भरता है। क्या कहेंगे? दीपक, पकड़ में आ रही बात? हाँ, समझ में आया। ये जो चेतना पंचेंद्रिय और मन के आलंबन से किसी भी ज्ञेय के सन्मुख है, चाहे वो स्पर्शन के विषय के सन्मुख है, रचना के सन्मुख है, हाँ, घ्राण के सन्मुख है, मन के द्वारा उसके विचारों में लगी है, क्या होगा, कैसे होगा, देखो तो सही, जिज्ञासा है अज्ञात को जानने की। ठीक है? ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसी का ही एक दूसरा रूप है जो पंडित जी साहब ने वो जो 4 प्रकार की इच्छाएं ली है ना, तो वहां भी यही प्रसंग है, समझ लीजिए। ठीक है? तो ये जो इच्छा उत्पन्न होती है पर सन्मुख, कोई ना कोई आशय अवलंबन लेता है बाहर का। ठीक है? कोई आधार बनाता है। जैसे अज्ञात को जानने की इच्छा है तो वो अज्ञात, कसाय के अनुसार परमाने की इच्छा है। ठीक है? तो उसमें भी कोई परद्रव है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब ले लेना। तो जो वो ज्ञेय है, आपका इंद्री के द्वार खुले हुए हैं तो भी बाहर ज्ञेय है, और इंद्री के द्वार बंद हैं, मन से विचार चल रहा है तो भी ज्ञेय है। और उपयोग उसके सन्मुख है, ये परोन्मुखता है। यहां से उपयोग उसके सन्मुख जाना, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई साहब? इसमें उपयोग स्व सन्मुख रहे, अपने को अपनी सत्ता का भान रहे। ध्यान से सुनना जरा। अपने को अपने स्वरूप का भान रहे, ये एक अलग समीकरण। अपने को अपनी सत्ता का भान नहीं और अपने स्वरूप का भान नहीं, ये अलग समीकरण। इनमें क्या फर्क है? हम बताते हैं क्या फर्क है। इसमें ये फर्क है भाई साहब, यदि तो स्वसत्ता और स्वरूप से विमुख होकर परोन्मुख में बैठा है, तो इससे क्या होगा कि पर का जैसा परिणमन तेरे ज्ञान का ये बनेगा, तुझे वह अपना होता हुआ भाषित होगा। ध्यान से सुनना। जैसे कुछ लोग संसार में, दुनिया में ऐसा कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के प्राण धन में अटके, अमुक व्यक्ति के प्राण पोते में अटके, बेटा में अटके। के जैन जी समझ गए कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? माने उसका क्या मतलब है कि तेरी चेतना वहां लगी है, तो उसका उसका जैसा भी परिणमन होगा, तुझे तज्जन्य आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी।
दीपक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि जादूगर की जान तोते में है। क्या कहा? उस तोते की कोई गर्दन पकड़े तो जादूगर की पकड़ी जाती है, उसको कोई दबा दे तो जादूगर बेचैन हो जाता है। उसकी जान कहाँ है? तोते में। ऐसी कहानियां चलती है बच्चों को, बच्चे पढ़ते थे। समय में मैंने भी पढ़ी किसी पुस्तक में, तो जादूगर की जान तोते में। अरे भैया, उसकी तो जान तोते में है, लेकिन तेरी जान तो अनंत पर द्रव्यों में है। क्या कहा? उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम अपने में नहीं रहते। यदि अपनी सत्ता का ख्याल रहे, अपने स्वभाव का ख्याल रहे, वहां कुछ भी हो, तो इसको ये मलाल नहीं होगा कि मैं गया। उसको ये दिखेगा, मैं तो यहीं का ही हूं। ये क्या हो गया, उसको ये मलाल नहीं होगा, मैं तो वैसा का वैसा ही। दिस इज द पॉइंट। क्यों? क्योंकि वह यहाँ बैठा हुआ है। देखिए जय जी, समझ में आ रहा है बात? देखो, लोक में कहते हैं, एक सीख दी जाती है कि व्यापारी को अपनी गद्दी पर बैठकर सारे काम निष्पादित करना चाहिए। अपनी गद्दी को छोड़ के नहीं भागा फिरना चाहिए, तो उसका व्यापार कंट्रोल में रहता है। वकील चंद, अब देखो, हमने तुम्हें बिना पैसे बता दी, बहुत बड़ी बात। हाँ, ये तो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब ये जरूर सीख लिया हमने, है। अब इसे फॉलो करेंगे, ठीक है क्या नहीं? अब पता नहीं ये वाली करोगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे। व्यापारी अपनी गद्दी पर बैठ कर के जितने काम निष्पादित कर सकता है वो करना चाहिए। ठीक। उसे अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही प्रवृत्ति के काल में भी साधक जीव को अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहेंगे? माने प्रवृत्ति के काल में भी उसे एहसास रहना चाहिए कि मैं मेरे में ही हूं। अर्थात वह इतना पर में तन्मय ना हो जाए, इतना मूर्छित ना हो जाए, इतना बेहोश ना हो जाए, इतना उन्मत्त ना हो जाए। आप समझ गए? कि उसे अपने अस्तित्व और स्वरूप का भान ही ना रहे। देवेंद्र, ख्याल में आ रही बात? ख्याल में आ गया। हम्म। अब सवाल ये उठता है, ये एहसास कैसे बना रह सकता है? कठिन तो है, असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, गंभीरता चाहिए, परिपक्वता चाहिए। कैसे? के सुनो, हम बता सकते हैं, आपके घर से बता सकते हैं। आपके घर 20 मेहमान आ जाते हैं, कि जैन जी, आप समझ रहे हैं ना? यदि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और जो घर का मुखिया आदमी होता है वो भागता नहीं है, वो अपनी पोजीशन में होता है,
और सबका सब काम कराता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? क्या कह गए? अनुभव हो रहा है कि नहीं? कुछ एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, यदि वो सब जगह इन्वॉल्व हो जाएगा, पानी लेने खुद भाग रहा है, तो रोटी छूट जाएगी। रोटी लेने भागेगा तो मिठाई छूट जाएगी। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। वो इन्वॉल्व नहीं होता और सब जगह इन्वॉल्व है। क्या कह गए? क्या कह गए? अब ये शब्दों में नहीं कही जा सकती, मैंने इसलिए आपको भाव भाषण कराने के लिए एग्जाम्पल दिया है के जैन जी। क्योंकि ये बात कैसे रहती है, ये मैं अपनी फीलिंग आपको इस रूप में एहसास कराने के लिए एग्जाम्पल दिया है। क्या कहा? किसी में इन्वॉल्व नहीं है, सब में इन्वॉल्व है। क्या कहा? बात समझ में आया? हाँ। मैं इसके लिए एक भाषा का प्रयोग करता हूं। ये कब संभव है? जब अपनी चेतना पूरी तरह से पर में जाके ना जुड़ जाए, उसको पूरी नहीं खींच सो। ये मेरे शब्द हैं भैया, ख्याल में आ गया? अब इनको आप भाव पकड़ लेना बस। ठीक है। हाँ। ठीक। ये शब्द आपको कहीं शास्त्र में नहीं मिलेंगे, आपको समझाने के लिए मैं इनका उपयोग कर रहा हूं। ठीक है। ये नुक्ते हैं, ये मेरे नुक्ते हैं। आपने कभी इंची टेप देखा दीपक? एक स्प्रिंग वाला होता है, एक ऐसा होता है, उसको खींचना पड़ता है और फिर ऐसे ऐसे लपेटना पड़ता है। एक खींच तो लो, पर वो अपने आप अंदर चला जाता है। ठीक। तो एक दफे क्या हुआ, एक 10 फीट का इंची टेप था। ठीक है। और 10 फीट की ही नापनी थी। तो एक कारीगर था, तो वो 8 फीट पे जाके रोक लिया उसने। तो हमने कहा, भाई ये तेरा 8 फीट का है? बोले नहीं साहब, 10 का है। तो फिर तू पूरा 10 का क्यों नहीं खींच रहा है? बोले साहब, अगर मैं इसे पूरा खींचने लगूंगा तो ये खींचना बंद हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे मेरी बात समझाने के लिए उदाहरण मिल गया। ठीक है। क्या समझ में आया? हम्म? मैंने कहा, मैं अपनी बात कैसे समझाऊं कि तुम अपने उपयोग को जितना खींचोगे, वापस आने में वो बहुत तकलीफ करेगा। मैंने प्रैक्टिकल भी किया उस इंची टेप के साथ के जाएंगे। फिर उसको धक्के मार मार के अंदर घुसा। ठीक है क्या? और फिर ऐसी स्थिति बन जाती है उसकी कि वो तो फिर भी नहीं जाता, उसका स्प्रिंग खराब हो जाता है वकील जी। अब आपको पकड़ मजा आ गया होगा सुन के ये बात। ठीक। अरे 10 फीट का इंची टेप है तो 5-6 फीट तक का काम करो, जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। यूं करोगे, यूं जाएगा। क्या समझ में? हाँ। हम बाहर अपनी चेतना को बहुत हल्के, ज्यादा नहीं, इन्वॉल्व नहीं करें पूरी तरह से। समझ में आ गया? मैं इसके लिए हमेशा एक शब्द का प्रयोग करता हूं, हल्के उपयोग से काम करें। कोई हल्का भारी उपयोग होता है क्या? ये मेरा शब्द। जब ये बात कहें हल्के, भाई साहब उस इंची टेप को जरा हल्के से,
ख्याल में आया कि नहीं आया? ये शास्त्र का भी प्रमाण दो कि हाँ मैं देता हूं। पंडित टोरमल जी के शब्दों में, उपयोग को बहुत अधिक नहीं भ्रमाते। जिनको भ्रमाने की आदत है वे तो भ्रमते ही रहते हैं। क्या समझ में आ गया? आपका सवाल ये था, ये कैसे हो, एहसास कैसे बना रहे? क्या? सब भी दिखते हैं और स्वयं भी दिखता है। ये स्वयं दिख रहा है। आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हो के जैन जी, बोलो। सब में इन्वॉल्व है और किसी में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? अब देखो, सब में इन्वॉल्व नहीं है तो काम कैसे हो, और सब में इन्वॉल्व हो जाए तो पोजीशन छूट जाएगी। क्या समझ में आया? प्रवृत्ति के काल में जो धर्मात्मा जीव होते, साधक जीव होते हैं, प्रवृत्ति में पूरे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनका हमेशा अपने पे लक्ष्य बना रहता है। ख्याल में आ गया? उनका सब कुछ इनसाइट होता है। यदि कभी कसाय का भी उदय आ जाए, वो भी जानकारी में चलता है। क्या बोला? जानकारी में। क्योंकि जैन जी क्या शब्द दिया? जानकारी में आ रहा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है उसका? कसाय हो रही है, ये जानकारी में चल रहा है। तो फिर जब तेरी जानकारी में चल रहा है, कसाय हो रही, तो हो क्यों रही है कि वश नहीं चल रहा है, पर जानकारी में चल रहा है? क्या बोला दीपक? नहीं समझ आया? हम्म, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके। अब वहां पर कोई सब ऑर्डिनेट, उसका कोई नीचे का आदमी, कोई कर्मचारी बदतमीज हो गया, बदतमीजी करने लग गया, वो उसकी जानकारी में तो चल रहा है पर उसका वश नहीं चल रहा है। मतलब वो बदतमीज हो जाए, बाद में संभालेगा। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि जैन जी क्या कहा? वो दृष्टांत एक देश घटेगा यहाँ पर, हाँ। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि वो देख रहा है अभी, उस सब घटनाएं देख रहा है। क्या कहा? ऐसे यहां भी ज्ञान जान रहा है। क्या कहा? ज्ञान जान रहा है कि ये घट रहा है, ऐसे भाव हो रहे हैं, ये उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन इन्वॉल्व वहां 100% नहीं है। तो हमने तो सुना है उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करता है। क्यों भाई? ठीक है, करता है वो, ऐसी ऐसे ही करने लग जाता है। कि कैसे? ये सुनो, आप गाड़ी चलाते हो, बराबर में बातचीत करते रहते हो, कैसेट सुनते रहते हो, भजन सुनते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो। बोलो। तो सुनते ही रहते हो क्या? सुनते रहते पर सुनते ही नहीं रहते। बातचीत करते रहते पर बातचीत ही नहीं करते रहते। कुछ समझ में आए कि नहीं आए? हैं? मुझे लगता है अभी अभी ज्ञान का ये बना मेरे। हैं, मुझे लगता है शायद भरत जी ने इस बात को तेल का कटोरा दे के सिखाया था। कि जैसे सब जगह घूमने पर भी ध्यान कटोरे पर है, ये सब बात करने पर भी ध्यान गाड़ी पर है। आप बात समझ में कि नहीं आया कि नहीं आया? वह जो यहाँ कुर्सी पर बैठा है, सब में इन्वॉल्व होने पर भी किसी में इन्वॉल्व नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब शायद ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं। ठीक।
तो क्या बात चल रही थी? आकुल ताबिन कहिए, आकुल ताबिन कहिए। कहाँ आना है? स्वयं में आना है। जितना भी ये परोन्मुख भाव है सब आकुलता रूप है। और ये चीज नक्की हो चुकी, ये तो सम्यक दर्शन के काल में नक्की हो चुकी। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं। इन शब्दों को मत पकड़ लेना। ये तो मैं इसलिए कि ये एक परिभाषा ये सबके ज्ञान में है। मैं चैतन्य हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी। ये पुंज का मतलब कोई ऐसा पुंज बुंज नहीं है। वो लोग पुंज के नाम पे पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं, शब्दों से कल्पनाएं करने लग जाते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं? देखो, इस देह प्रमाण पूरे में जहां जहां पुद्गल परमाणु है वहां दूध पानी की तरह से यह चैतन्य के प्रदेश एक क्षेत्र होगा। यहाँ जानना होता है, यहाँ जानना होता है, यहाँ जानना होता है, यहाँ जानना होता है, भीतर जानना होता है, सब जगह जानना होता है। तो वो जानना पुद्गल में है कि चेतना में है? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। और ध्यान से सुनना, जब उपयोग इस स्पर्शन इंद्रिय के सन्मुख नहीं होता है तो आंखें मच्छर काट लेता है, पता नहीं चलता। ठीक है। जब कभी आप पढ़ने में इतने एकाग्र होते हैं, कोई आके आवाज लगाता है, पता नहीं चलता। समझ आ गया कि नहीं है? ये उपयोग की बात है। ठीक। तो ये चीज सम्यक दर्शन के काल में नक्की हो चुकी। कि कौन सी बात नक्की हो चुकी? कि मैं चैतन्य हूं। कि कैसे नक्की हो चुकी? कि देखो, आगम के सेवन से नक्की हुई थी, युक्ति के अवलंबन से नक्की हुई थी, और यहाँ स्वानुभव में नक्की हुई थी। कि कैसे नक्की हुई थी? कि बस मैं ही तो रह गया था। वहां चैतन्य के अलावा था क्या? वहां देह नहीं था। देह में सब इंद्रियां आ गई, मन वाणी सब आ गया। वहां राग आदि विकल्प नहीं थे। वहां कोई कर्म का कार्य नहीं था, वहां नो कर्म नहीं था। वहां कोई मोह राग द्वेष नहीं था। बस वहां तो एक चित्त चमत्कार तत्व था। और वह वही तो स्वयं को स्वयं रूप से स्वयं में जान रहा था। उसके सबके सब सत्कारक अपने में, और उन सब भेदों से पार अभेद था। या नक्की हो चुका था। ये क्या नक्की हो गया था? कि मैं मेरे से रहता हूं, मैं पर से नहीं रहता हूं। मेरी सत्ता मेरे से है। तो जब मेरी सत्ता मेरे से है, इसी प्रकार पर की सत्ता भी पर से है। हो गया नक्की। और मेरा स्वभाव क्या है? मैं बना किसमय हूं? कि मैं तो देखन जानन में हूं, दर्शन ज्ञान में हूं। बराबर। ये शब्द नहीं, इधर जो अनुभव में आ रहा है, जो दर्शन ज्ञान उपयोग, जो अपना उपयोग स्वरूप अपने उपयोगमयता में अनुभव कर रहा है, तो यहां से अपना स्वरूप भी आ गया। भाव सहित वस्तु, भाव सहित वस्तु का पूरा संवेदन हो गया, नक्की हो गया। तो अब बोलो, तो पर से क्या लेना मुझे? ये तो खच गया ना। तो फिर पर की तरफ क्यों जाता है उपयोग? कि क्या करे, यहाँ नहीं रहती है चेतना, वो विकल्प का संग करती है, उनके संग चली जाती है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं? ओके। तो अब ध्यान से सुनो, इसको खारिज कैसे किया जाए वकील साहब? ये आदत कैसे बदली जाए? इसके स्थिति अनुभागहीन कैसे किए जाए? इस कोडिंग को कैसे चेंज किया जाए? इसे डाइल्यूट कैसे किया जाए? इसको ढीला कैसे किया जाए? इसको हल्का कैसे बनाया जाए? सब एक ही बात है, एकार्थवाची बात है। समझ में आ गया क्या नहीं है?
कैसे किया जाए? कैसे? सुनो, एक समय के अवलोकन से तेरा अनादिकाल का भ्रम मिटा के नहीं मिटा? बोलो, क्या बोला के जैन जी? ध्यान से सुनना। वही सम्यक सन्मुख का प्रकरण निकाल के लाओ, एकांत में बैठ के विचार करता है, जितना जितना अवलोकन में आता है उतना उतना उसका भ्रम ढीला पड़ता है। यानी इसको हम शास्त्र की भाषा में कहें कि दर्शन मोह के हीन होता है। आई बात समझ में? उसकी उपसमाधि होते 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 पूर्ण उपशम को प्राप्त होता है। समझ में आ गया क्या नहीं? उसकी अनुभाग शक्ति हीन पड़ती है उससे। ठीक है, और उसको पूरा हीन करना है। तो अब क्या, कि देखो ध्यान से सुनो, जब वो पूरी हीनता को प्राप्त हुआ तो आपको तत्वों की यथावत प्रतीति बन गई। अब वो तो नक्की हो गई, खच गई यहां पर। तो उस अवलोकन से अनादिकाल का भ्रम मिट गया। ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देवेंद्र सुनना ध्यान से। अवलोकन किसने किया? मैंने। किसका किया? तत्व का। कैसे किया? ये विधि अपने पास। बराबर। तो अब जैसे जैसे उन्हें ये उपयोग उसका संग करे, इसके लिए क्या करे? अब जब खिंच जाए तो खिंच ही गया, नहीं खिंच रहा है तो किसको पकड़े? नहीं समझ में आ गया? ये दो स्थिति होती है। एक स्थिति में कमजोर बन गया तो खिंच ही गया, एक स्थिति में ताकत तो उसकी लग रही है लेकिन खुद की भी ताकत लग रही है। क्या बोला दीपक, समझ में आया कुछ? किसी बच्चे को किसी चार बदमाश लोगों ने पकड़ लिया, हाथ पैर जकड़ लिए, मुंह बंद कर दिया। अब बेचारा क्या करे? वो मूर्छित हो गया, वो उसे सूंघा दिया, बेहोश हो गया। अब क्या करे? उसकी बात छोड़ो, लेकिन ध्यान से सुनना 2 मिनट बाद। ये क्या बोला? लेकिन अब इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उनके साथ फंस सके, इतनी भी ताकत नहीं है कि छुड़ा के भाग सके, लेकिन इतनी ताकत है भी उसके पास शोर मचा सके। ठीक। उनके साथ खिंचके ही नहीं चला जाए, विरोध कर सके। बात को समझना जरा। ऐसे यहाँ भी मंदता का काल होता है वकील चंद, मिला जुला काल होता है। तो इसमें क्या करना? उस समय में अपने तत्व का अवलोकन करना। क्या कहा? क्या करना? तत्व का अवलोकन करना। मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है आप लोगों के साथ भी, कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं के जैन जी, कोई आया, आपका मित्र आया या कोई व्यक्ति आया, अरे भाई चलो वकील चंद घूमने चलते हैं। अच्छा चलो भाई, उसने कहा और तुम झट चल दी। दीपक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो आया तो आपको तुरंत अपना कोई काम याद आ गया कि नहीं भाई साहब मैं नहीं चल सकता, मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसने कहा अरे वो तो सब होता रहेगा। अरे भाई साहब नहीं नहीं नहीं, आप उसको इतना जबरदस्त अपने तर्क प्रस्तुत करें, मजबूरी बताएं, जाने से कितना नुकसान होगा, जाने से कितना नुकसान होगा, नहीं जाने से कितना फायदा होगा, मैं बिल्कुल नहीं चक्कर में आ सकता हूं, और आप उसकी ताकत को बिल्कुल जीरो बना दें। क्या ऐसा नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? वो कन्विंस हो जाता है कि नहीं हो जाता? सरेंडर कर देता है कि नहीं कर देता? और हाथ जोड़ के चला जाता है कि नहीं चला जाता? वकील जन समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ। और कभी स्थिति ऐसी होती है कि वो आपको देखता है, आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं, इतने तल्लीन हैं कि आपको आंख उठाने की भी फुर्सत नहीं है, तो वो आपसे कहने की भी हिम्मत नहीं करता। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ।
तो ऐसे ही यदि हम अपनी आराधना में इतने तल्लीन हैं तो वो दे हमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। देवें समझ में आ गया क्या नहीं है? और हम इतने भी निठल्ले नहीं बैठ जाएं कि वो आए और वो हवा में उड़ा के ले जाए। क्या समझ? लेकिन क्या होता है कि हम ना तो अपने काम में अपने में इतने तल्लीन हैं और ना इतने निठल्ले हैं। तो अब वो क्या होता है कि वहां पर फिर थोड़ा डिबेट हो जाती है। क्या समझ में आया? हाँ, करना चाहिए। कि क्या करना चाहिए कि वो जो आते हैं उदय भाव आते हैं विकल्प आते हैं वहां पर भेद विज्ञान करना चाहिए। ये नाम है भेद विज्ञान करना। वो जो डिबेट आपने की है ना उसका नाम भेद विज्ञान है। क्या बोला? उसका नाम वस्तु स्वरूप का विचार है। उसका नाम तत्व चिंतन है। क्या कहा? हित अहित का विवेक है। और वो कब तक करना? जब तक आप उसके चंगुल से पूरी तरह छूट नहीं जाए। बोले आप ये क्या पढ़ा रहे हो? अरे भैया मैं आपको आपकी भाषा में बता रहा हूं। ठीक, अब शास्त्र की भाषा में कहेंगे। ठीक है, 73वीं गाथा का उदाहरण दे सकता हूं मैं। आपको एकदम ख्याल में आ जाएगा कि आत्मा किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है। ठीक, तो उसमें क्या है कि वो जहाज भंवर में फंस गया। भंवर शांत हो जाए, जहाज छूट जाए। तो भंवर शांत कैसे होता है? तो ये विकल्पों का भंवर कैसे शांत होता है? अहमिक को खलु शुद्धो। यानी आपका चिंतन, आपका तत्व अवलोकन, आपका तत्व विचार इस पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए, उसमें इतना बल आ जाए, उसकी इतनी निर्मलता हो जाए कि उसको हाथ जोड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। बस ये सब चीजें आपको समता को प्राप्त कराने में निमित्त भूत है। ख्याल में आ गया? ये जो 5 व्रत हैं, ये जो अहिंसादि 5 व्रत हैं, इनका जो इनकी जो पूर्ण परिपूर्णता है वो किसमें है? समता में है। ये जो सामायिक शिक्षा व्रत है ना, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझ में आ रहा है? इसकी महत्ता आ रही है ख्याल में? और सुनो ध्यान से, इस पूरे सामायिक की प्रक्रिया, उसकी महत्ता सुनना ध्यान से, समता भाव के लिए। ठीक। अब आपको दूसरी भाषा में बताऊं कि सुनो? देवेंद्र, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा। अब आ गया ना, चिंते अनुप्रेक्षा। तो वो जो 12 भावनाओं का चिंतन करना, वस्तु स्वरूप ही है वो पूरा का पूरा। नित्यता अनित्यता, असरनता असरनता। समझ में आया कि नहीं आया? क्या के जान जी बताओ उसमें है क्या? कि तू कहाँ जा रहा है? अरे वो अनित्य है, वो अशरण है। इधर बैठ, ये नित्य है, ये शरण है। अब ये क्या चल रही है? डिबेट ही तो चल रही है पूरी की पूरी। बोलो भैया, क्या समझ में है? आगे देखो क्या लाइन है। इन चिंतत सम सुख जागे। कैसे जागे? कि जिमी ज्वलन पवन के लागे। अब बोलो, इसका नाम है मुनि दशा। ये क्या? अरे वो मुनि दशा माने समता की दशा। अब वो समता का सुख कहां से जगता है? कि उनके तो 24 घंटे ही चिंतन है। वो तो
ए भैया सुनो ध्यान से, मुझे अभी भी ध्यान आया, एक 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 टीचर थे यहाँ पर। अब वो मालूम क्या करते थे कि वो इतना नीट एंड क्लीन रहता था पर्सन कि उसके कहीं भी आपको क्रीज खराब नहीं मिले और वो नहीं मिले, और बिल्कुल, और जूते पे कहीं डस्ट नहीं मिले, और कहीं अगर आ जाए तो तुरंत रुमाल से साफ कर दे, ऐसा। तो मुझे अभी अभी वो याद आया, दीपक समझ में आया कि जैसे वो कहीं धूल नहीं लगने देता, ऐसे हमारे मुनिराज मोह की धूल नहीं लगने देते। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने पूरी ताकत देह को छोड़ दिया। इसे क्या स्नान कराना, क्या दंत मंजन करना, क्या सोना, क्या क्या करना, ख्याल में आ गया। उनको तो निरंतर एक ही बात, एक ही, एक क्या का सुख। ये सुनो ध्यान से, ये कोई मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कोई धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो आप? भाई साहब मैं सही कह रहा हूं, बहुत सारे लोग तो धर्म धर्म के लिए करते हैं। है? क्या कह रहे हो कि जाएगी? मैं सही कह रहा हूँ, बचपन से उनकी कोडिंग ऐसी हो जाती है देह में, धर्म 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 धर्म। उनको पक्ष पड़ जाता है किसका? कि धर्म का। इस पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर ही झगड़े होते हैं, मजहब लड़ते हैं, जाति संप्रदाय लड़ते हैं, किसकी वजह से? धर्म। मतलब मर जाएगा धर्म को, इतना घुस जाता है धर्म। वो धर्म कहाँ? कि धर्म कोई चीज है, ये धर्म क्या है? धर्म कोई शक्ति है। वो धर्म कहाँ है? धर्म तेरे अंदर है भाई, तू धर्म में है। तुझे तेरा धर्म पता नहीं, धर्म धर्म करता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला? 12 भावना का चिंतन करो, क्यों? ये धर्म ध्यान है। अभी क्या कह रहा है? मुझे तो इसलिए चिंतन करना है कि इन चिंतन करते ही मेरी परिणति में समता आ जाती है। मैं मेरे लिए करता हूं, मैं धर्म के लिए नहीं करता हूं। मैं तत्व विचार अपने लिए करता हूं, अपने सुख के लिए करता हूं, अपने आनंद के लिए करता हूं। मैं मंदिर मंदिर के लिए नहीं जाता हूं, मैं स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं करता हूं। मैं जो कुछ करता हूं वो अपने लिए करता हूं, अपने सुख के लिए करता हूं, अपने आनंद के लिए करता हूं, अपनी प्रभुता के लिए करता हूं। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? बस यही होता है सच्चा धर्म, यही है सच्चा धर्म। इन चिंतत सम सुख जागे। वे अपनी समता को किसी भी तरह से धूमिल नहीं होने देते। वे पहले तो धूल आने नहीं देते, और कहीं से कोई खिड़की खुली रह जाए और आ जाए तो तुरंत तत्व चिंतन करके उसकी डस्टिंग करते हैं। उस दशा का नाम मुनि दशा है, और उसकी शिक्षा का देने वाला ये व्रत सामायिक शिक्षा व्रत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? समय बहुत हो गया है, और विशेष चर्चा हम कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविना